ये वीडियो देखकर दोस्तों आप ऐसा ही कहोगे कि ये सारा क्या बवाल बना दिया इन दोनों ने। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं दो साइंटिस्ट को जो कि थे आपस में पति पत्नी, और इन दो सालों छपरियों ने अलग अलग यानी कि जानवर और ह्यूमंस के डीएनए मिलाकर बनाई थी एक बवाल चीज। जरा देखिए एक बार। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंसान को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया है। भाई की कमेंट है, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हें 2 थप्पड़ लगाना है, मुझे मजा नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे बहुत ही मजा आया क्योंकि साला किसी ने कमेंट तो किया, बोले गाली तो गाली, लेकिन मुझे मजा आया। अब वापिस आते हैं मूवी की ओर। हमारे इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट काफी छुपे तरीके से किया था, यानी कि उनके हेड को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता नहीं था। और ऊपर एक रूम था जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी कि लैब में जितने बंदे काम करते थे उन लोगों को भी नहीं पता था कि यह साला बवाल चीज बना दी है इन दोनों ने। अभी इन दोनों ठरकी मामू ने यह जो एक्सपेरिमेंट किया है वो थी एक फीमेल, यानी कि एक मादा। और दोस्तों ये इतनी तेजी से विकसित हो रही थी, शॉर्ट में कहूँ तो 1 मिनट में ये 1 साल तक बढ़ जाती थी। इसीलिए ये दोनों वैज्ञानिक हमारे काफी टेंशन में आ चुके थे कि साला हमारे हेडो को पता चला तो हमारी वो वाट लगा देंगे और पूरी तरह से पुंगी बैंड बाजा बजा देंगे। इसीलिए हमारा वैज्ञानिक, जिसका नाम था नील चकलूपंजी का, वो उस मादा को मारने की कोशिश करता है पानी में डुबाकर। एक पल के लिए तो नील को लगता है कि यह साला मर चुकी है, लेकिन उस मादा में मछली का डीएनए भी मौजूद था, इसीलिए वो पानी में भी सांस ले सकती थी। हमारे नील की बीवी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, इसीलिए वो उसे किसी भी तरह से बचा लेती है। अगले दिन हमारे ये 2 साइंटिस्ट अपने हेड से मिलते हैं और हेड से इन दोनों को पता चलता है कि लैब का रिनोवेशन होने वाला है। अभी लैब का रिनोवेशन होगा तो ये साला बवाल पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये दोनों हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर हाई लेवल वारी और समझदारी से काम लेते हैं। वो उस मादा यानी कि उस लड़की को उठाते हैं और अपना एक जंगल के बीचों बीच घर था सुनसान इलाके में, वहाँ पर उसे छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो उस मादा की देखभाल करते हैं। और तब तक वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि क्या बताऊं मैं आपको। उस घर में इन दोनों साइंटिस्ट की एक बिल्ली थी जो कि पालतू थी। हमारी यह मादा यानी कि वो लड़की उस बिल्ली को देख लेती है और उसके पीछे थी एक पूंछ जो कि किसी की भी आसानी से जान ले सकती थी, और उसके जरिए वो उस बिल्ली को मार डालती है। वैज्ञानिक की बीवी वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो खूंखार मादा उसे डराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैज्ञानिक की बीवी उसे किसी भी तरह से पकड़ लेती है दोस्तों। जब वो खतरनाक मादा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसकी पूंछ कटी हुई है, यानी कि सारा तामझाम खत्म। अभी दोस्तों वो खूंखार मादा एक लड़की के रूप में विकसित हुई थी, इसीलिए हमारे वैज्ञानिक की नीयत बिगड़ जाती है और उस खूंखार मादा के अंदर भी वो चुलबुली वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और वहाँ पर उन दोनों के बीच होती है घपाघपी शुरू। चालू घपाघपी के दौरान वो खूंखार मादा हमारे वैज्ञानिक को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वैज्ञानिक की बीवी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो ये सारा कालाकांडी देखकर वैज्ञानिक से गुस्सा होकर वहाँ से निकल लेती है और वैज्ञानिक उसका पीछा करता है। और इन सब में वो वैज्ञानिक की जान बच जाती है। वैज्ञानिक अपनी बीवी को समझाने के लिए अपने शहर वाले घर में जाता है जो कि लैब के पास में था। वहाँ पर वो कहता है कि मेरे से छोटी मोटी सी गलती हो गई, जाने देना, इसे छोड़। अभी दोस्तों मेन पॉइंट पर आते हैं। जब शाम को ये दोनों वापिस अपने घर में यानी कि वो खतरनाक मादा के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि मादा मर चुकी है। अभी यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए वो उस खतरनाक मादा को जमीन के अंदर दफन कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है इन दोनों वैज्ञानिक का हेड, जिसे पता चल चुका था कि इन दोनों ने कोई जाटू सी चीज बनाई है। वो इन दोनों से फोर्स कर रहा था कि वो क्या चीज बनाई है वो मुझे दिखाओ, लेकिन तभी वहां पर होती है कालाकांडी, क्योंकि अचानक से मादा जमीन से निकल लेती है और वहां पर वैज्ञानिकों के हेड की बुरी तरह से मौत हो जाती है, यानी कि इस मादा की वजह से। मादा काफी विकसित हो चुकी थी क्योंकि उसके अंदर पक्षियों का डीएनए भी मौजूद था। और यहाँ पर दोस्तों यह मादा लड़की नहीं, लेकिन वो एक खतरनाक पुरुष बन चुका था, क्योंकि वो विकसित हो चुका था पुरुष के रूप में। अभी उसके अंदर भी आम इंसानों जैसे गुण थे, इसलिए वो वापिस घपाघपी फुलवन शुरू कर देता है वैज्ञानिक के बीवी के साथ। लेकिन तभी हमारा वैज्ञानिक वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पीछे एक सलिया घुसा देता है। लेकिन यहाँ पर भी वो खतरनाक मादा मरी नहीं थी, यानी कि पुरुष।
वो वापिस हमारे वैज्ञानिक पर हमला कर देता है और अपनी नुकीली पूंछ के जरिए वैज्ञानिक को वहीं का वहीं मार डालता है। वैज्ञानिक की बीवी मौका देखकर एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उस खतरनाक मादा यानी कि पुरुष के ऊपर चिपका देती है। अभी यहाँ पर होती है उस खतरनाक मादा और पुरुष, आप जो भी कहे, उसकी मौत और साथ में वैज्ञानिक की भी। ये सारा बवाल खत्म हो जाने के बाद वो वैज्ञानिक की बीवी को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने ऐसी जाटू सी चीज बनाई थी और इन्हीं मामलों में उसका पति की हो गई थी मौत। और यहाँ पर हो जाती है इस मूवी की एंडिंग। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना जरूर और एक अच्छा सा कमेंट करना ताकि मैं अगले वीडियो में आपका कमेंट शो कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।